नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने हिजाब पर सवाल जवाब किए थे। ऐसे ही हम कुछ सवालों के साथ आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। हिजाब और नकाब में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिजाब और नकाब, इसका एक्चुअल माना कुछ और है और एक सोशल माना कुछ और है। अरबी में हिजाब का मतलब होता है एक तरह की ऐसी ड्रेस जो आपको पूरी तरह से कवर अप कर दे, या एक तरह की ऐसी गाइडलाइन जो आपको पूरी तरह कवर कर दे। जबकि सोशल मानों में हिजाब और नकाब के मायने अलग हैं। हिजाब सोशल मायनों में ये कहा जाता है कि कोई ऐसा कपड़ा जिसमें औरत खुद को ढक ले, लेकिन उसका मुंह और हाथ की हथेलियां ये खुली रहें। इसको आम लफ्ज़ों में, आम मानों में इसको हिजाब कहा जाता है। लेकिन जब कोई लड़की अपने मुंह को, खुसूसन अपने मुंह को और साथ में हाथों को भी अगर ढक ले ग्लव्स के जरिए और चेहरे को एक कपड़े के जरिए ढक ले, सिर्फ आंखें खुली रह जाएं, तो उसको नकाब कहा जाता है आम मानों में। जबकि हिजाब जो है एक वाइडली टर्म है। हिजाब के मायने ज़्यादा गहरे हैं। इस्लाम ने जो भी औरतों को गाइडलाइन बताई है और साथ साथ मर्दों को भी जो भी सोशल कंडक्ट की गाइडलाइन बताई है, एक्चुअल में वो हिजाब है कि किस तरह आपको अपने आप को ढकना है, किस तरह आपको अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह आपको महरम और नामहरम के साथ बर्ताव करना है। ये सारी चीज़ें हिजाब के अंदर आती हैं। लेकिन हिजाब आज के टाइम में स्पेशली कपड़ों तक सीमित हो गया है, या आम मानों में हर कोई इसको कपड़ों से ही इसका मायना लेता है। लेकिन हिजाब इससे ज़्यादा गहरी चीज़ है। और सोशल मानों में, आम मानों में हिजाब एक ऐसा कपड़ा है जो औरत के चेहरे को खुला रखता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कवर अप रहती हैं। लेकिन नकाब इससे एक कदम और आगे है। उसमें सिर्फ औरत की आंखें और काफ़ी जगहों पर आंखें भी जालीदार कपड़े के ज़रिए ढक दी जाती हैं। तो ये छोटा सा जो तारुफ है हिजाब और नकाब का हो सकता है। अच्छा, हिजाब चॉइस है या फ़र्ज़ है? देखिए, आजकल जब से हिजाब की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है अभी कुछ पिछले दिनों से, तो मुसलमान दो तबके में बढ़ गए हैं। कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हिजाब हमारी चॉइस है, हम अपनी मर्जी से हिजाब करते हैं। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप चॉइस मत कहो, आप इसको कहो कि ये हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, यानी ये हमारे धर्म ने हमारे ऊपर ये अनिवार्य किया है, फर्ज किया है। तो इसमें सही मायना ये है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। एक कंट्री है सिंगापुर। जब आप सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ जाने की कंडीशन ही यही है कि आपको पहले इस बात को एग्री करना पड़ेगा कि आप सिंगापुर आने के बाद किसी भी तरह ड्रग के काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ड्रग बेचना, ड्रग लेना या ड्रग के बारे में कोई भी ऐसा काम जो ड्रग से जुड़ा हुआ हो, आप सिंगापुर आकर नहीं कर सकते। तो कोई भी इंसान जो सिंगापुर आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट उस बात से एग्री हुआ है पहले कि मैं सिंगापुर आने के बाद ड्रग्स के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो जब वो सिंगापुर पहुंच गया तो अब वो खुद अपनी मर्जी से आया है। उसे किसी ने जबरदस्ती खींचकर नहीं लाया कि आप सिंगापुर आओ और आप यहां पर ऐसे ऐसे करो। लेकिन जब उससे पूछा जाएगा कि ये ड्रग्स से दूर रहना ये आपकी चॉइस है या ये कानून है, आप क्यों इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों चीजें सही हैं। क्योंकि वो कानून है, वो इसलिए फॉलो कर रहा है, लेकिन वो कानून उसने अपनी मर्जी से अपने ऊपर लिया है। वो कानून उसके ऊपर थोपा नहीं गया है। उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो सिंगापुर में आएगा और वो बिल्कुल भी ड्रग्स के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह का बिल्कुल सेम केस इस्लाम के बारे में है। किसी भी इंसान को हम ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस्लाम को एक्सेप्ट करें, या इस्लाम की किसी भी गाइडलाइन को हम ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करवा सकते। इसके बारे में कुरान में बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के मामले में कोई भी ज़बरदस्ती, कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल है कि हिजाब ज़बरदस्ती है या बाय चॉइस है। तो बाय डेफिनेशन मुस्लिम का मतलब ही होता है कि वो इंसान जो अपनी मर्जी को अल्लाह के हवाले कर दे, यानी अल्लाह ताला की मर्जी को अपना ले, अल्लाह के आदेशों को, अल्लाह के कमांडमेंट्स को अपना ले। तो कोई भी इंसान, और स्पेशल यहाँ हिजाब के कॉन्टेक्स्ट में लड़कियां जब इस्लाम को अपने दिल से एक्सेप्ट करती हैं तब ये उन पर फर्ज हो जाता है। जब उन्होंने एक बार इस्लाम को अपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने खुद को अल्लाह के ताबे कर दिया, तो अब चॉइस का मामला नहीं रह जाता। अब उनके लिए ये कंपलसरी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जगह पर
सोचकर समझकर अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से इस्लाम को चुना, तो उस चॉइस में हिजाब भी शामिल है। तो हिजाब चॉइस भी है और फर्ज भी है। लेकिन कोई भी इंसान अब हिजाब को एक्सेप्ट करने के बाद, इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैं इस्लाम में तो हूं लेकिन मैं हिजाब नहीं करूंगा या हिजाब नहीं करूंगी या मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि जब वो एक कानून के दायरे में आ गया, इस्लाम के दायरे में आ गया, तो वो इस्लाम के सारे कानूनों को माने। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 208 कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ए ईमान वालों, आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पद चिन्हों पर ना चलो, शैतान की पैरवी ना करो, और शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो हिजाब चॉइस है या फर्ज है? हिजाब फर्ज है, बट बाय चॉइस फर्ज है। पहले हम बाय चॉइस इस हिजाब को और इस्लाम को कबूल करते हैं, फिर वो हम पर फर्ज हो जाता है। अच्छा, हिजाब और तुमने हिजाब और नकाब में क्लियर किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि नकाब जो है वो पिछड़ापन है, वो ज़माने गए नकाब के, अब हिजाब का दौर है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हिजाब और नकाब में हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग राय है। कुछ के मुताबिक नकाब कंपलसरी है, यानी फेस ढकना कंपलसरी है, और कुछ के मुताबिक फेस खोल लेना ठीक है, फेस को कवर करना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं फेस खोलने वाले स्कॉलर्स को ज़्यादा ऑथेंटिक समझता हूँ कि उन लोगों का कहना है कि आप फेस खोलने की परमिशन है और नकाब जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फेस अगर आप खोल भी रहे हैं तो आप कोई हराम काम नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम के दायरे में हैं। अच्छा, क्या हिजाब औरतों के लिए रुकावट है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? देखिए, रुकावट किस चीज़ में है? हिजाब औरतों को मटीरियलाइजेशन करने में रुकावट है। अच्छा। यानी औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जा रहा है, उसमें हिजाब रुकावट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखेंगे किसी भी चीज़ का ऐड आप उठाकर देखो, चाहे वो औरतें इस्तेमाल करती हों उन चीज़ों को या ना करती हों, उसमें भी औरतों को दिखाया जाएगा। तो हिजाब इस मटीरियलाइजेशन को रोकता है, ये यहाँ औरतों की रुकावट है। लेकिन मैं समझता हूँ आपने क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में किया है, यानी कि हिजाब जो है वो इस औरतों को किसी भी तरह तरक्की करने से नहीं रोकता। अगर आप देखेंगे आज भी और हज़ारों साल पहले भी हिजाबी औरतों ने हर फील्ड में बेइंतहा काम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हज़रत आयशा, वो खुद में मैथमेटिक्स में, शायरी में, इस्लामिक रूलिंग्स में स्कॉलर्स की भी स्कॉलर्स थी। कई हदीसें ऐसी हमें मिलती हैं जिसमें कहा गया है, या जिस ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं जिसमें बताया गया है कि हज़रत आयशा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी रज़ियल्लाहु अन्हा, इन्होंने 100 से ज़्यादा सहाबाओं को पढ़ाया, उन्हें इस्लाम की टीचिंग्स दी, और मैथ्स में, शायरी में उनका बहुत ही अच्छा नॉलेज था। तो हिजाब किसी भी तरह से औरतों को तरक्की में बाधा नहीं बनता। इसी तरह अगर आप देखेंगे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, वैसे दुनिया में यूनिवर्सिटी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मॉडर्न जो सिस्टम यूनिवर्सिटी का चला आ रहा है वो यूनिवर्सिटी सबसे पहले एक मुस्लिम औरत ने बनाई थी। यहाँ पर मॉडर्न सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद पहले हम एडमिशन लेते हैं और हमें एक स्पेशलाइज कोर्स हम करते हैं, और उस टाइम को पूरा करने के बाद हमें उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस चीज़ की शुरुआत, ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसकी शुरुआत एक हिजाबी औरत ने करी थी। आप इमेजिन करिए, मीडिया आज के टाइम पर यह बताने में लगा हुआ है कि हिजाब रूढ़िवादिता है, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, अब इसे हटा देना चाहिए, ये औरतों को तरक्की करने से रोकता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हिजाब अगर तरक्की में रुकावट होता तो आज पूरी दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है कि आप एडमिशन लेंगे, एक कोर्स पूरा करेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ये जो चीज़ है ये एक हिजाबी औरत की दी हुई है। और ये जब दी गई है जब दुनिया में औरतों को औरत ही नहीं समझा जाता था, उसको किसी भी तरह के हक नहीं दिए जाते थे। उस ज़माने में सन 900 के आसपास, ईस्वी के आसपास, मोरक्को में पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ अल क़ुरआन कहा जाता है। इसको फातिमा अल फिहरी ने कायम किया था, और ये अब तक ये यूनिवर्सिटी जो है वर्किंग है। लगभग 1200 सालों से ये यूनिवर्सिटी लोगों को एजुकेशन दे रही है। तो सिर्फ यही एक एग्जाम्पल
पूरे इस आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए काफी है कि हिजाब रुकावट है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें आज के ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर है, प्रिंसेस नौरा यूनिवर्सिटी। ये एक औरतों की यूनिवर्सिटी है और दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी है। यहाँ मेडिकल और दूसरे फील्ड में भी कोर्सेज कराए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पढ़ने वाले 99% जो बच्चे हैं वो हिजाब करते हैं, वो लड़कियाँ हिजाब करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड हो, चाहे वो लैंग्वेज का फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी का फील्ड हो। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग एक्सलेंट जॉब। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे दुनिया में हिजाब के बारे में तो कई ऐसी औरतें हैं जो एस्ट्रोनॉट हैं, जिसमें रिसेंटली 2019 में UAE की एक हिजाबी एस्ट्रोनॉट, अगर आप देखेंगे आज के ज़माने में हज़्ज़ा अल मंसूरी, जिन्होंने 2019 में स्पेस की यात्रा की और वो हिजाब पहनकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली औरत बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हिजाब किसी भी तरह से औरत को रोकता नहीं है, ना ही वो उसको बेइज्जत करता है, बल्कि हिजाब औरत को प्रोटेक्ट करता है और उसकी तरक्की में मदद करता है। इस आंसर के लिए मैं एक लास्ट पॉइंट और कहना चाहूँगा। ऐसा ही सवाल नोबेल प्राइज विनर तवक्कुल करमान से भी किया गया था कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत रूढ़िवादिता या फंडामेंटलिस्ट होकर के पिछले ज़माने की परंपराओं को निभा रही हैं? तब उनका जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि जब इंसान शुरुआती दौर में था तो लगभग वो बिल्कुल नंगा था, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइज्ड होता गया वो उसके कपड़े बढ़ते गए। और उन्होंने कहा कि मैंने जो ये हिजाब पहन रखा है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे ऊंची लिमिट है, ये सबसे ऊंची तरक्की है जो इंसान कर सकता है। तो हिजाब आपको किसी भी फील्ड से नहीं रोकता, किसी भी तरह की तरक्की से नहीं रोकता। हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी और आज भी हिजाबी औरतें बहुत ही बेहतरीन सर्विस दे रही हैं। लेकिन मीडिया क्या करता है, वो चंद औरतों को उठाता है जो हिजाब भी करती हैं और बैकवर्ड हैं। तो कुछ परसेंट लोग हर जगह बैकवर्ड होते हैं, तो वो उन्हें ऐसे दिखाता है कि 100% हिजाब करने वाली औरतें इसी तरह की पिछड़ी हुई, अनएजुकेटेड और दबी कुचली होती हैं। अच्छा, मुस्कान पे एक सवाल है जी, कि कुछ लोगों का कहना यह है कि मुस्कान को अल्लाह अकबर की बजाय उसको जय हिंद का नारा लगाना चाहिए था। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ हो रही है तो जैसा वो एक्शन होगा उसी की तरह उसका रिएक्शन होगा। अच्छा, क्या मुस्कान को इंडियन होने की वजह से वहाँ पकड़ा गया था? सपोज करिए मुझे कोई यूरोप में पकड़ लेता है और मुझे अब्यूज़ करता है इसलिए क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, तो अब मुझ पर ये फ़र्ज़ है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ पर उनको अपने इंडियन होने का फ़ख्रिया जवाब दूँ। मतलब प्राउड होकर के मैं वहाँ पर खुद को इंडियन प्रूफ करूँ, वहाँ जय हिंद का नारा लगाऊँ, क्योंकि वो मुझे टारगेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी कि मैं इंडियन हूँ उनके सामने जाहिर करूँ। तो यहाँ मुस्कान के केस में मुस्कान को भीड़ में इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मुसलमान थी। उसे क्यों पकड़ा गया? क्या वो इंडियन थी इसलिए पकड़ा गया? हिजाब की वजह से। हिजाब की वजह से पकड़ा गया। हिजाब कौन करता है? मुस्लिम करते हैं। तो जब आपको टारगेट किया जा रहा है आपकी आइडेंटिटी की वजह से, तो आपको रिप्लाई भी उसको ऐसे ही देना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी के साथ। तो ये कहना कि मुस्कान को जय हिंद का नारा लगाना चाहिए था, क्यों लगाना चाहिए था? क्या उस पर इंडियन होने की वजह से टारगेट किया जा रहा था? नहीं, बल्कि मुस्लिम होने की वजह से। तो जब आपको मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है तो हम उनको प्राउड होकर के आंसर देंगे कि हम मुस्लिम हैं और हम आपकी भीड़ से डरने वाले नहीं हैं। तो मुस्कान का अल्लाह अकबर कहना बिल्कुल सही था। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।